नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चंस के साथ, और इसके साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट डेटा किस प्रकार से चेंजेस हुआ है। रेगुलर सीरीज चल रही है। इससे पहले कल मैंने आपको जनवरी करंट अफेयर दिया था राजस्थान का डिटेल के साथ, डिस्कशन के साथ। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि PDF कहाँ पर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी बाय विक्रम मिनरिया के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार का वहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर वीडियो की PDF मिल जाएगी। 14.14 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आपको पता होगा सकल राज्य घरेलू, तो GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 14.14 लाख करोड़ जो है वो राजस्थान का है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया और चैप्टर नंबर 1 के साथ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे पूछा है उसको आप देखिए। लगभग इसी से मिलता जुलता जस्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो बेस ईयर है वो कौन सा वाला है, तो 11-12 जनरली जो है वो बेस ईयर बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं। पहली बात तो है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद को हम GSDP के नाम से जानते हैं। अब ये दो पे निकलता है, एक तो कीमत चलती है प्रचलित और एक चलती है कौन सी कीमत, आपकी स्थिर कीमत। स्थिर कीमत का बेस ईयर ध्यान रखिएगा 2011-12 है। 2011-12 की कीमतों को रेफरेंस लेके जनरली सकल राज्य घरेलू उत्पाद दोस्तों निकाला जाता है। और प्रचलित कीमत की बात करें तो लेटेस्ट में कौन सी कीमत है उसके ऊपर इसको निकाला जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि दो कीमत होती है, एक तो स्थिर हो गई, एक प्रचलित हो गई। प्रचलित कीमत पे जनरली 99% डेटा जो आएगा वो ज्यादा बढ़कर आएगा, जबकि स्थिर कीमतों पे डेटा प्रचलित से थोड़ा सा कम आता है। आप एक रेफरेंस के तौर पे याद रख सकते हैं। 14.14 लाख करोड़ रुपए जो राजस्थान की GSDP है प्रचलित मूल्यों पे, जबकि ये स्थिर कीमत पर अगर बात करोगे तो 7.99 है। लगभग इसके आधे के आसपास आ रहा है, लगभग बोला है मैंने, तो उसको ध्यान रखिएगा, इससे आप याद रख सकते हैं। अब राजस्थान की GDP में हमने बोला कि 14.14 लाख करोड़ है, तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो 16% की लगभग वृद्धि हुई है 2021-22 के डेटा की तुलना में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2021-22 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, वर्तमान में कितनी है। यही बात करें स्थिर कीमतों पे तो 7.99 लाख करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, और 21-22 की तुलना में इसकी लगभग आधी वृद्धि हुई है। इस कोरिलेशन से याद रखेंगे, इस डेटा में कोई दिक्कत नहीं होगी। RS प्री का पेपर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये गोल्डन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन। अब ये तो हो गया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगर आपसे सकल राज्य मूल्य वर्धन पूछ ले तो वो ध्यान रखिएगा कि वो 13.11 लाख करोड़ है, और ये 7.33। जनरली ये डेटा कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है, इसको ध्यान रखिएगा। इस डेटा को भी आप थोड़ा सा देखिएगा, जिससे क्या है ये आपको आसानी से याद रहेगा। प्रचलित कीमत तो अभी की है, स्थिर कीमत 11-12 की है। प्रचलित कीमत पे 13.11 लाख करोड़ है, और ये स्थिर पे कितना है, 7.33 है। लगभग इसमें 15.57 की वृद्धि है, इसमें 7.88 की। ये डेटा कम काम का है, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले देख लीजिएगा कि प्रचलित कीमत पूछी है स्थिर पूछी है। तो प्रचलित कीमत पे डेटा जो है वो 156-149 याद रखिएगा, 156-149 याद रखिएगा, डेटा बहुत काम का है। और अगर इसी की बात करूं मैं कि स्थिर कीमत पे कितना होगा, तो स्थिर कीमत पे अपना डेटा होगा कितना, तो 86-134, मतलब राजस्थान का व्यक्ति जो है वो पर ईयर जो रुपए कमाता है ऑन एन एवरेज रुपए, वो प्रचलित कीमत पे तो डेटा है कितना अपना, तो 156-149 है, और स्थिर कीमत पे डेटा है 86-134। मतलब स्थिर कीमत पर अगर ये डेटा निकाला जाएगा तो राजस्थान का जो पर व्यक्ति है वो लगभग कितना रुपया कमाता है, तो इतना कमाता है। अब भारत के बेस पे अगर इस डेटा को निकाला जाए तो 170-620 डेटा आएगा, जो कि आपका प्रचलित पे होगा। तो यहाँ पे दो डेटा मैंने यहाँ पे मर्ज किए हैं। ये डेटा जो है ये तो भारत का डेटा है, और ये डेटा जो है वो राजस्थान का। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है वो स्थिर कीमत पे 86-134 कमाता है, और प्रचलित कीमत पे 156-149, मतलब 1,56,149 रुपये कमाता है। स्थिर पे 86-134 कमाता है, 86,134। और अगर भारत सरकार की बात करें तो उसने बताया कि 170-620 जो है वो प्रति व्यक्ति कमाता है प्रचलित कीमत पे, और स्थिर पे 96,522 रुपये कमाता है। इस डेटा को ध्यान रखिएगा, गोल्डन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की अगर बात करें तो प्रचलित कीमत पे है 156-149, पूर्व की तुलना में वृद्धि हुई है लगभग 14.85 की। 2021-22 की बात करें और अभी की बात करें तो लगभग 14.85% की वृद्धि हुई है।
जबकि स्थिर कीमतों की बात करें तो 86,134 है। तो स्थिर कीमतों पे जो वृद्धि हुई है वो 6.94% की वृद्धि हुई है। इस डेटा को ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक, आपको पता हो तो सूचना सहायक के पेपर लास्ट बार उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आइए इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। थोक मूल्य सूचकांक की बात होती है तो इसको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो बेस ईयर है वो 1999-2000 इसका आधार वर्ष है। थोड़ा डिटेल से अब मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। अब देखिए राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का जो बेस ईयर है उस समय भी उत्तर 1999-2000, क्योंकि ये बेस ईयर फिक्स है 1999-2000 से। अब बात करें RS में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और LDC के पेपर में ये प्रश्न पूछा है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में आ रहा है। यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैंने इसको लगाया जिससे आपको ये पता रहे कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस दोस्तों कितनी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा डिस्कशन है इस पे कि राजस्थान का, पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स, राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक आखिर वो क्या है। तो सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है, तो सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का जो संकेतक है। पर इसमें क्या है कि होलसेल की जो रेट है उसके बेस पे इसका मापन किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप पढ़ोगे तो WPI एक मतलब बड़ी बल्क क्वांटिटी के बेस पे इसका तुलना की जाती है। तो सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन है उसको व्यक्त करने का जो संकेतक है वो आपका क्या है, तो वो WPI है, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। अब इसका बेस ईयर कौन सा है, तो थोक मूल्य सूचकांक का जो दोस्तों आधार वर्ष है वो 1999-2000 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ ले कि इसमें राजस्थान की कितनी वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं जिनका कि हम WPI निकालते हैं, तो 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। ये एग्जाम स्पेसिफिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सम्मिलित किया गया है तो इसको सम्मिलित करता कौन है, तो राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो है वो मासिक आधार पर, ध्यान रखिएगा मंथली आधार पर प्रश्न पूछा है एक बार कि किस आधार पर WPI जो है वो निकाला जाता है, तो मंथली बेस पे निकाला जाता है। और राजस्थान सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय वो इसको निकालता है। इसके बारे में तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। बेस ईयर कौन सा वाला है, कितनी वस्तुएं सम्मिलित की गई है, कौन इसको निकालता है और कितने टाइम पीरियड में इसको जारी किया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। अब ध्यान रखिएगा 2022 में 285.45 जो है वो इसका जो संख्या है वो रही है, जो कि 6.12% की आप ये बोल सकते हैं कि इसको ध्यान रखना है। तो इसकी रेट कम रहती है तो हम इसकी वृद्धि को मानते हैं। पहले 363 था, वर्तमान में 285 है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर का डेटा काम का है ये वाला, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कौन जारी करता है, क्योंकि स्टेटमेंट लगा के पूछ सकता है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर कौन सा है, तो औद्योगिक श्रमिक जो है उनका जो बेस ईयर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो कौन सा वाला है, वो है आपका 2016। तो अब ये क्यों इंक्लूड किया, ये आप यहाँ पे देखिए कि आपको पता हो इस बार CT का एग्जाम हुआ था और CT के एग्जाम में 8/1/2023 को जो पेपर था वो शिफ्ट नंबर 1 वाला, उसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जारी करता है। इसमें जिले पूछे थे। तो मैं आपको यहाँ से इस क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन की डिटेल क्या है, इंक्लूड करने का मकसद ये है कि आर्थिक समीक्षा से आप खुद देखिए कि क्वेश्चन कितनी ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूं। इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात हुई है कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो सबसे पहले हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देखते हैं क्या होता है। इसका इंग्लिश नाम जो है दोस्तों वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। अब बात करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तन, वो तो हम देख रहे थे WPI को तो होलसेल की रेट पे देख रहे थे, लेकिन इसको हम कंज्यूमर मतलब कि एक बेसिक जो नॉर्मल सिंगल वस्तु की जो रेट होती है उस बेस पे इसको देख रहे हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य के सामान्य स्तर पर परिवर्तन के मापन हेतु तैयार किया जाता है और उपभोक्ताओं द्वारा जिन वस्तुओं को क्रय किया जाता है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब प्रश्न नंबर ये है कि ये कब जारी किया जाता है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि प्रति माह जारी किया जाता है। चाहे WPI की बात करें और चाहे CPI की बात करें, प्रत्येक माह में इसको जारी किया जाता है। और इसमें लगभग कितने सूचकांक शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 विभिन्न सूचकांक शामिल है, जो कि पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। इस प्रकार से इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको थोड़ा अच्छे
तरीके से समझ में आया। तो आपको ये पता चल गया कि जैसे मैगी का एक पैकेट है उस चीज़ के बारे में इसके बारे में लिया जाएगा, और होलसेल में क्या है मैगी का पूरा पैक है, उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं एक बेसिक तरीके से। प्रति माह इसको जारी किया जाता है और 4 विभिन्न उपभोक्ता सूचकांक है, जैसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग है, कृषि श्रमिकों के लिए अलग है, ग्रामीण श्रमिक जो काम करते हैं उनके लिए अलग है, और ग्रामीण शहरी दोनों को इंक्लूड किया जाता है उनके लिए अलग है। अब औद्योगिक श्रमिक का जो सीपीआई है उसका जो बेस ईयर है वो 2016। आप देखिए कि चैप्टर नंबर 1 आर्थिक समीक्षा के उस पोर्शन से इस क्वेश्चन को आपके आरएसएम एसएसबी ने पिक किया और उस क्वेश्चन को आपका डाल दिया सीटी के एग्जाम में, और थोड़ा क्वेश्चन डिटेल से पूछा है तो वही डिटेल के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे बाहर आपका सीपीआई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है वो आधार वर्ष 2016 है। अगली बार हो सकता है सीटी में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कृषि श्रमिकों के लिए बेस ईयर कौन सा वाला है, तो उसको आपको ध्यान रखना है 1986-87 जो है वो आपका बेस ईयर है। ये तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि कृषि श्रमिकों के लिए बेस ईयर कौन सा है, तो आधार वर्ष 1986-87 है। और ग्रामीण श्रमिकों के लिए पूछे तो यहाँ पे आर्थिक समीक्षा में कोई डायरेक्ट डेटा नहीं दे रखा है, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कितने संकेतक आते हैं, तो 4 अलग अलग जो है वो सूचकांक आते हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2012 इसका बेस ईयर है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रूरल और अर्बन के लिए जो वो 2012 इसका इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बन सकता है। इन 3 को जो जारी करता है, इन 3 को वो ध्यान रखना है कि प्रथम 3 सूचकांक जो है उसको श्रम ब्यूरो शिमला जो है वो जारी करता है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा है कि श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। अब यहाँ पे क्या थोड़ा चेंजेस हुआ, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि प्रथम 3 प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला जो है वो जारी करता है। और क्वेश्चन क्या बना है, अजमेर के स्थान पे जब ये जारी करता था 2020 से क्या हुआ कि 2020 से इन्होंने क्या किया, अजमेर के स्थान पे अलवर को केंद्र में मानकर अलवर के बेस पे इसको जारी करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा 3 जो जारी करता है वो तो शिमला का जो है श्रम ब्यूरो जो केंद्र बना हुआ है वो जारी करता है, जबकि 4th नंबर वाला ग्रामीण शहरी सीपीआई जो है वो जारी करता है कि कौन सा, तो एनएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है वो इसको जारी करता है, दिल्ली द्वारा इसको तैयार किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो दिल्ली जो एनएसओ है वो जारी नहीं करता है। ग्रामीण शहरी जो है वो सीपीआई जारी नहीं करता है, सीपीआई जो है वो जारी करता है कौन सा, दिल्ली वाला। जबकि इन 3 औद्योगिक श्रमिक और ग्रामीण, औद्योगिक श्रमिक और ग्रामीण इन 3 को जारी करता है आपका श्रम ब्यूरो शिमला, जबकि आपका ग्रामीण शहरी सीपीआई को जारी करता है एनएसओ जो कि दिल्ली में स्थित है। अब क्वेश्चन क्या बना उसको आप थोड़ा सा देखिए, जो कि आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है। क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए सीपीआई का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से केंद्रों से लिए गए, मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो सीपीआई निकाला जा रहा है उसमें 88 जो है वो औद्योगिक जो श्रृंखला है उसको शामिल किया है, जिसमें राजस्थान के 3 सेंटर हैं, 3 केंद्र हैं, उसको लिया गया है। उसमें कौन है, अलवर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। तो आपको पता है कि नवीन मैनचेस्टर तो आपका अलवर है, उसके साथ केंद्र जो राजधानी है वो आपकी जयपुर है, और पुराना जो है मैनचेस्टर वो कौन सा, पुराना मैनचेस्टर इन द सेंस कि अभी नवीन तौर पे मैनचेस्टर के रूप में डेवलप हो रहा है अलवर, और आपका जो मैनचेस्टर के रूप में भीलवाड़ा तो जाना ही जाता है। तो आपका भीलवाड़ा हो गया, आपका अलवर हो गया, और इसके साथ ही आपका जयपुर हो गया। तो बात से आप याद रख सकते हैं कि इन 3 को इंक्लूड करता है भारत सरकार जो है वो लिया गया है। और इसमें ध्यान रखिए आपका अजमेर को उड़ा दिया गया और शामिल किसको कर लिया, अलवर। तो अलवर को शामिल किया गया, इसके अंतर्गत भीलवाड़ा को शामिल किया गया है, और लास्ट जयपुर को, इसमें अजमेर नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा है कि किसको लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अलवर लिया गया है, भीलवाड़ा लिया गया और जयपुर लिया गया। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता चल गया होगा। आर्थिक समीक्षा के चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया और मैक्सिमम लड़कों ने इसको गलत किया था, थोड़ा डिटेल से आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है, एनडीपी पूछा है एक टाइप से। तो हमने वो जीडीपी तो पढ़ा था, वो तो कितना था 14.14 था, और वो आपका था प्रचलित पे, जबकि स्थिर पे हमने पढ़ा था 7.99। और यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 12.60 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे जीडीपी नहीं पूछा है। जीडीपी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जब आप एनडीपी निकालते हैं तो एनडीपी जो होता है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उस जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को अगर माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। वही पूछा है आपसे, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कौन सा वाला, तो 12.7 आपको याद रखना है। थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसको कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, और एनडीपी अगर निकालनी हो तो जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को माइनस कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक बेसिक तौर पे आपको बता रहा हूं। एनडीपी निकालनी है तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर लीजिए, आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की, तो प्रचलित कीमतों पे कितना है, तो 12.60 जो मैंने अभी आपका उत्तर लगाया है 2022-23 में, और वृद्धि कितनी हुई, तो 16.10% की यहाँ पे वृद्धि
वृद्धि हुई है। जबकि वृद्धि तो आप मेनली तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि वृद्धि अगर आपको याद रखिए 16% के आसपास हमने जीडीपी की याद की थी, तो वो याद करके जाइएगा, क्वेश्चन वहां से आता है। और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थिर कीमतों पे अगर मैं बात करूं तो 6.95 लाख करोड़ है, जिसमें वृद्धि हुई है 8.11% की। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप टेलीग्राम पे, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देखते हैं। कृषि उत्पादन सूचकांक का अगर आपसे बेस ईयर पूछे, आने वाले वीडियोज में मैं इसको इंक्लूड करूंगा। 2005-6 से लेकर 2007-8 बेस ईयर है। मतलब कृषि की कोई भी गणना या डेटा निकाला जाता है तो उसका बेस ईयर कौन सा लिया जाता है, आधार वर्ष जो लिया जाता है वो 2005-6 लिया जाता है। 2005-6 से लेकर 2007-8 लिया जाता है। औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकांक की अगर मैं बात करूं 2011-12 ओवरऑल तरीके से अगर मैं बात करूं, मैंने औद्योगिक हमने डिस्कस भी किया था, उसको ध्यान रखना है। और थोक मूल्य सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो 1999 से 2000 हमने अभी पढ़ा है। तो अभी हमने डिटेल से जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें हमने औद्योगिक श्रमिक की बात की थी, जबकि आपसे यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का बेस ईयर जो है वो 11-12 है। जबकि औद्योगिक श्रमिक की बात करें तो उसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। हमने अभी कृषि श्रमिकों के बारे में भी डिस्कशन किया, 1986-87 इसके बारे में डिस्कस किया, और ग्रामीण के लिए 2012 हमने डिस्कस किया। ये सूचकांक आने वाले वीडियोस में और भी आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी बाय विक्रम मेनारिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए स्मार्ट स्टडी बाय विक्रम मेनारिया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा डेटा मिलने वाला है और आप उसको ज्वाइन करके बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड के साथ में इसको यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।